हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से काफ़ी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, तो हम यहाँ से कुछ रैली ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर क्या हमें इमीडिएटली कोई बाय लेना है तो नहीं लेना है। यहाँ पे कोई अगर पैटर्न बनता है तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। फिलहाल ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है, पर अगर इतना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो ये कोई लोअर लो भी बन सकता है, तो कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। और रैली हम देखते तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे भी कोई बाय बन नहीं रहा क्योंकि सेल ऑफ है। कोई नया बनता है उसके बाद सेल ऑफ आ सकता है। यहाँ पे क्या कोई सेल बन रहा है? तो कोई रीसेंट बियर बार नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे 2 बुल बार्स है, तो यहाँ पे एक बुल बार है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये पैटर्न ऐसा है, तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए, तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। उसके बाद फिर ये हाई के पास है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, तब आप ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सेल करते इसे मैनेज कैसे करना है। अगर आप सेल करते तो हम यहाँ पे क्या, ये हाई के पास है, तो जब तक यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आता है, इसका हाई नहीं निकलता, तब तक हम वेट कर सकते हैं। इसे मार्केट ब्रेक करता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं, कोई बाय बन नहीं रहा। फिर यहाँ पे हो सकता है यहाँ से कुछ मोमेंटम मिले, क्योंकि सेल ऑफ काफ़ी वीक है। पर क्या यहाँ पे बाय करना है, प्रोबेबिलिटी वेट हो सकता है, तो नहीं है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है मार्केट साइडवेज जाने के। फिर यहाँ पे क्या कोई बाय कोई सेल बन रहा है? नहीं। ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे ये बार पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे इतने सारे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से और एक लेग आ सकते हैं, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। और तो यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे बाय बन रहा है, तो इसका हाई निकालने दीजिए, तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप ये बार के ऊपर फिर हमारा बाय होता, जो फिर आके फॉलोअप देख के आपको मैनेज करना है। इसका लो निकलता है तो आप ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था, यहाँ पे जब डबल टॉप बनता है तो। और अनफॉर्चुनेटली मैं यही नहीं ले पाया, क्योंकि मैं उस समय बैंक निफ्टी में देख रहा था और बैंक निफ्टी में ये कोई पुल बैक नहीं था, इसलिए फिर मैंने सेल करने के लिए नहीं सोचा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, डबल टॉप का पैटर्न नहीं है। यहाँ पे इसी बात पे 11 बजे यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बना है। अब हम कुछ कैल्स देख लेते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है। ऐसे बार में भी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बन दीजिए, उसका लो निकाल लीजिए, तब हम सोच सकते हैं। पर उस केस में भी स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि वेज है, हो सकता है और एक लेग है, तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा, तभी हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद यहाँ पे एक ऑलमोस्ट डबल टॉप बन सकता है, और यहाँ से हम कुछ मोमेंटम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, मैं सोच रहा हूँ मेक श्योर कि हाई वन ट्रिगर हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम सेल करने के लिए ज़रूर यहाँ पे सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, या फिर फॉलोअप देख के आपको मैनेज करना है। इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार बन रहे हैं। क्या हम यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई मार्केट कुछ मोमेंटम दें? वो भी हो सकता है, पर आपको फिर आगे प्राइस एक्शन फॉलोअप देख के फिर मैनेज करना है। अगर ऐसे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे फिर एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि इमीडिएटली कोई मोमेंटम हमें मिल नहीं रहा। तो इसे ट्रेड करने का जैसे मैंने बताया एक ही तरीका है, यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, और आके फिर फॉलोअप देखिए। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है तो एग्ज़िट कीजिए, क्योंकि हमें क्लियरिटी कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए, जब भी इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं और एटलीस्ट मार्केट साइडवेज है, तो हमें वही वैसे ही प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हो, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय करने के लिए सोचा, मार्केट जब इसका हाई निकलता है, मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। यहाँ पे कहीं पे भी आप बाय करोगे तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, मिनिमम ये है, पर एक्चुअल स्टॉप लॉस इसके नीचे है। तो ये फॉलोअप आपको देख के फिर बाकी ट्रेड को मैनेज करना है, वरना ऐसा होगा कि ज़्यादा क्वांटिटी आप ट्रेड कर लोगे और वही एग्ज़िट कर जाओगे, थोड़ा रिवर्सल आया तो। और ये मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था,
जैसे लगा था कि यहाँ से मोमेंटम हमें कुछ मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लगा के रखी थी। तो मेरे ऑलमोस्ट 72 को यहाँ पे कोई एंट्री ट्रिगर हुई, इमीडिएटली मार्केट यहाँ तक गया, तो 20 पॉइंट्स मुझे इमीडिएटली मिल गया। जब मार्केट यहाँ पे रिकॉर्ड करके रिवर्सल आ तो मैंने फिर एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे पुट बाय करने के लिए मैंने बताया क्या प्रॉब्लम है, इसलिए पुट बाय नहीं करना है। बाय करना है तो हमें कॉल बाय करना है 23,200। कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, हायर हाई बन रहा है तो हायर हाई बन सकता है। जब यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर उसमें भी एक कैच है। देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, पर यहाँ पे मार्केट हायर हाई बना रहा है। तो अगर मार्केट जब इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। इंस्टेड क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर कॉन्टेक्स्ट स्टिल वैलिड है, अब इसके ऊपर जाता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप पैनल देखना है तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन में एग्जिट होता। स्टॉप लॉस हमें यही यूज़ करना है। तो इसे हमें 1 मिनट पे मैनेज नहीं करना है, ये 5 मिनट पे मैनेज होगा। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, एक हम हायर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये बार पे इमीडिएटली बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी बाय करना रिस्की हो सकता है। थोड़ा ऑप्शन में मोमेंटम देख लेते हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ पे पुल बैक है, और उसके बाद फिर ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम देख सकते हैं यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बियर बार होने के बावजूद मार्केट रैली कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब रैली कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि हायर लो, वैसे भी हम हायर लो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज चुका है। पर ये पैटर्न कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ पे हम बाय करने के लिए सोचें या स्विंग प्लान कर लें। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो कोई क्लैरिटी नहीं है, साइडवेज मार्केट है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये एक डिसेंशियल सिग्नल बार है, ये एक सेल हो सकता है। अगर आप सेल लेते हो तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ करना है। उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेन फिर इसके नीचे आपको एग्जिट करना है। फिर और कोई ट्रेड बन रहा है तो और कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, ना तो कहीं पे कोई क्लियर डबल बॉटम बना है, ना तो कोई क्लियर डबल टॉप बना है। क्या हम यहाँ से अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं? तो काफ़ी टाइट चैनल में है, और अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी ये पैटर्न पे, तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है। और अगर ऐसे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? बाय नहीं हो सकता। क्या डबल टॉप पे यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? तो ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। क्योंकि कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, ओवरलैपिंग बार से, इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। तो अगर कोई सेल लेना था तो हमें यहाँ पे सेल लेना था। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ वो डबल टॉप क्रिएट कर रहा था और यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। पर क्या और एक लेग आ सकता है? वो आ सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हो। तो ये पूरे पैटर्न में अगर हम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी बेट की बात करें तो एक भी ट्रेड नहीं है। देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट ठीक है और ऐसे बार्स बनते हैं ना, तो हमें यहाँ पे बाद में एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ यही एंट्री बना सकते हो। बाय करते हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा? मेक श्योर ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा हो रहा है तो क्वांटिटी कम कर लो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्योंकि हम एम टी आर यहाँ पे एनी हाउ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बियर बार बनने के बावजूद यहाँ पे बुल बार बना है। और इसका जो है वो 60। ऑलराइट, फॉलोअप देखना है। फिर ऐसे ही मोमेंटम में हाई बनाए तो पुल बैक आए, नया हाई बन के पुल बैक आ सकता है, तो फिर यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार आता है ना, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अगर बार आ रहा है तो उसका बहुत समय तक फॉलोअप हो सकता है। तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे
यहाँ पे हमें पुट बाय भी नहीं करना है, ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हाँ और एक लेग आ सकता है। अगर रिवर्स स्ट्रॉन्ग है हो सकता है फॉलो भी आए, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मोमेंटम जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे बाय लेके इमीडिएटली मार्केट रैली करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम एटलीस्ट 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 5 मिनट का बार क्लोज हो। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये पैटर्न को। अगर आप बाय कर रहे हो यहाँ पे, मान लीजिए अगर इसी बार यहाँ पे कहीं पे, मेक श्योर ये आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके हिसाब से फिर आपको, ताकि आप फिर होल्ड कर पाओ, वरना आप होल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे ट्रेड्स नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करके एकदम से रैली होगा ये सब एक्सपेक्ट नहीं करना है। मार्केट को हमें हमेशा ही ज़्यादा समय देना है। ऑलराइट, तो ये एक ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। ऑलराइट, तो लेना तो यहाँ पे लेना था, और जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस हमें यही यूज़ करना है। उसके हिसाब से आप फिर, अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है मान लीजिए, तो आप आउट ऑफ द मनी जाइए। तो हम यहाँ पे 50,000 का सी देख लेते हैं। एटलीस्ट देख लेते हैं कि जो हमने बाय करने के लिए सोचा था, अगर आप वहाँ पे बाय करते तो कितनी मोमेंटम हमें मिलती। ऑलराइट, तो आपका यहाँ पे कहीं पे बाय होता और यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता था 60। तो यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे कहीं पे नीचे आता है तब तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, और 60 और ये कहाँ पे होता 48। तो ऐसा मान लीजिए 60 और 10 पॉइंट्स के लिए ना, 10 पॉइंट्स के लिए आपका स्टॉप लॉस होता। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट पुल बैक देता है, फिर ऑलमोस्ट आपका एग्जिट एक्चुअली आपका यहाँ पे होता। हाउ मेनी पॉइंट्स यू वुड हैव मेड? ओनली 4 पॉइंट्स। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।